नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं अपने YouTube चैनल एडुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पिनाकल के एडिशन 6 से आप लोगों को मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन कराने जा रहा हूं, जिसमें से आज आप लोगों को नंबर ऑफ वैरायटी से स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें से आज आप लोगों को 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की कक्षा स्टार्ट किया जाए। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन ये कर रहे हैं इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन है आपको 3 वाइन है एबीसी में सांद्रता को क्रमशः 10%, 20% और 30% है। 30% है। उन्होंने 2 अनुपात 3 अनुपात 1 के अनुपात में इसको मिलाया है, जिसके परिणाम स्वरूप घोल में सांद्रता जो है 23% का घोल ही बनता है। तो हमको x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, घोल की सांद्रता आपको 3 प्रकार का है, ABC, ठीक है। तो चलिए A, B और C, ठीक ना। इसमें जो है आपको सांद्रता आपको कितना दिया हुआ है? सांद्रता आपको है 10%, 20% और 30%। तो 10, 20 और 30 हमको दिए हुआ है, ठीक ना। देखिए हम लोग यहाँ से परसेंटेज को हटा लिए हैं, क्योंकि जो मेरा रिजल्टेंट बन रहा है वो भी मेरा परसेंटेज में है। तो परसेंटेज से परसेंटेज को हम लोग हटा दिए, ठीक ना। अब देख लीजिए, अब यहाँ से जो है इसको जो है 2 के रेशियो में मिलाया गया है, 2 के रेशियो में इसको मिलाया गया है, आपको 3 के रेशियो में इसको मिलाया गया है x के रेशियो में, ठीक ना। यहाँ से 0, 0, 0 हम लोगों ने कैंसिल कर लिया, ठीक ना। यहाँ पे 2 है। तो चलिए रुक गए, इसको 2 को अच्छा से एक बार लिख देते हैं। यहाँ पर आपको 2 है, ठीक ना। तो देखिए ये आपको क्या हो गया, 2 हो गया, ये आपको 6 हो गया, ये आपको 3x हो गया क्या। अब देखिए, अब जो है इस सब का योग हमको दे रहा है कितना, 23% वाली सांद्रता। तो देखिए प्रतिशत को हम लोग ने आगे ही काट लिया था। तो देखिए 3 दूनी 6, सॉरी 6 दूनी 8, 8 प्लस 3x हो गया बराबर कितना है, 23। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 13 में से 8 के तो 5 मतलब 15/3 मतलब आपको 5 आपको जो है यही आपका हो जाएगा वैल्यू ऑफ x, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए कर रहा है 720 विद्यार्थी वाले एक स्कूल में, ठीक ना, लड़के और लड़कियां का अनुपात कितना है, 3:5 है। तो देखिए टोटल विद्यार्थी कितना है, 720 है किसी स्कूल में। इसमें जो है आपको गर्ल और बॉय और गर्ल हमको दोनों का रेशियो दिया हुआ है। तो इसमें बॉय कितना है, 3 है क्या, बॉय आपको 3x है, और गर्ल कितना है, 5x है, गर्ल आपको 5x है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। तो देखिए 8x का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, 720। तो यहाँ से हम लोग 1 का वैल्यू निकालेंगे, 8 9 72 मतलब 90। तो यहाँ पे हमको बॉय कितना हो गया, 270, और गर्ल कितना हो गया, 450, ठीक ना। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, यदि 18 नई लड़कियां इसमें जोड़ी गई, ठीक है, 18 नई लड़कियों को स्कूल में प्रवेश दिया जाता है, तो कितने लड़कों को स्कूल में प्रवेश दिया जाना चाहिए, जिससे लड़का और लड़की का अनुपात जो है 2:3 में चेंज हो जाए। तो देखिए गर्ल में कितना जोड़ा गया, 18 क्या, तो 18 नई लड़कियों को जोड़ा गया, ठीक है। तो देखिए अब कहता है बॉय में कितना लड़का को जोड़ा गया था, 270 बॉय प्लस x हम लोग ने मान लिया से मतलब x बच्चा को जोड़ा गया, और गर्ल में 18 था, जैसे 450 और 18 आपको कितना मिलेगा, 468 हो गया, 468। तब जाकर रेशियो कितना बन रहा है, 2:3 का रेशियो हमको बन रहा है, ठीक। और इसको हम लोग करेंगे क्रॉस गुना, ठीक है। यहाँ से कीजिए 0 7 3 21, 3 दूनी 6, 0 7 3 21, 3 दूनी 6 2 8, ठीक ना। 810 प्लस 3x बराबर 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 13, 4 दूनी 8 1 9 मतलब 936, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग x बराबर क्या लिख सकते हैं, 126 बट्टा में 3, यहाँ से 3 से 3 चौके 12, 3 दूनी 6 मतलब 42 जो है ना, 42 को लड़का को जोड़ा जाता है, जिससे रेशियो जो है आपको 2:3 के रेशियो में हो जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है, राम के पास 12 मुर्गी और 5 गाय है, श्याम के पास 18 मुर्गी और 19 गाय है, प्रीतम के पास 4 मुर्गी और 8 गाय है, विनय के पास 10 मुर्गी और 7 गाय है। तो मुर्गियां और गायों में सबसे बड़ा अनुपात किसके पास है, देखिए राम है, ठीक ना। राम के पास 12 गाय और नहीं 12 मुर्गी और 5 गाय है, ठीक ना। तो इसको हम लोग भाग दे देंगे तो 2.4 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद कौन है, श्याम है, श्याम के पास 18 और 9 है, तो 9 दूनी 18, तो पूरा कटिए गया है। उसके बाद कौन है, प्रीतम है, प्रीतम के पास 4 और 8 मतलब 1/2 हो गया क्या, और एगो कौन है, विनय है, ठीक ना। तो विनय के पास 10 और 7 है, 10 और 7 है, ठीक है। तो 10 7 का मतलब 1.1 के बाद मतलब पॉइंट में
कुछ जगह। तो सबसे बड़ा रेशियो, तो सबसे बड़ा रेशियो तो हमको राम के पास आया, तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपको राम का। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एक कंपनी में 3 प्रकार के बक्से का निर्माण होता है, जिसमें से लकड़ी, प्लास्टिक और कांच के बक्सा। लकड़ी, प्लास्टिक और कांच के बक्सों का रेशियो 2:3:5 दिया है। मतलब प्लास्टिक, वुड और ग्लास, मिस कांच हो गया। ठीक है, इसको 2:3:5 के रेशियो में हमको दिए हुआ है। अब कह रहा है से लकड़ी और कांच के बक्से के बीच में, लकड़ी और कांच मतलब वुड और ग्लास के बीच में, इसके बीच में हमको इसका अंतर कितना हो गया, 2 यूनिट का हो गया। तो 2 यूनिट का वैल्यू हमको यहाँ पर कितना दिया है, 144 हमको दिए हुआ है। ठीक ना। तो एक का वैल्यू यहाँ से, तो हमसे पूछा क्या है, यदि प्लास्टिक के बक्सों में 2 की वृद्धि किया जाए, तो यहाँ से देखिए प्लास्टिक का रेशियो भी मेरा क्या है, 2 ही है। तो प्लास्टिक का रेशियो भी मेरा 2 है, तो इसके 2 बराबर 144। अब कह रहा है इसमें हम लोग 25% का वृद्धि निकालेंगे। तो 25% का मतलब क्या हो गया, 5/4 का हम लोग ने वृद्धि कर दिया। तो प्लास्टिक में, तो अब प्लास्टिक के बक्सों की संख्या क्या है, तो अब हम लोग इसको काट लेंगे। तो इसको काटिए, 4 से 4 × 12, 13, 14, 4 × 6 = 24, तो 36 पंचे कितना, 180। तो आपको जो प्लास्टिक का जो बक्सा है उसका संख्या कितना है, 180 गो है। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है हमको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है। तो 12 का पावर कितना है, 35 है। ठीक है। उसके बाद फिर 3 के पावर क्या है, 12 है। ठीक है। फिर हमको 4 के पावर क्या है, 12 है। हमको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं डी। ठीक है। तो समझिए यही मेरा क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन है। ठीक है। एफपी मतलब यही मेरा फोर्थ प्रोपोर्शन है। ठीक। तो देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन का हम लोग जानते हैं डी इक्वल टू क्या, डी इक्वल टू इससे इसको और इससे इसको हम लोग मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक ना। तो करवाइए, 3 की पावर 12 ना है, 3 के पावर 12 इंटू 4 के पावर 12 बट्टे में 12 के पावर 35। ठीक ना। तो हम लोग एगो क्वांटिटी जानते हैं क्या, a⁻m इंटू a⁻n बराबर a⁻m-n हो जाता है। ठीक ना। अब हम लोग इसी क्वांटिटी का यहाँ हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए 4 × 12 मतलब दोनों का बेस क्या है, बराबर है क्या। तो 12 के पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12। यहाँ हमको 12 का पावर हो जाएगा क्या, 35। ठीक है। तो इसीलिए 12 के पावर 12 में से हम लोग 35 को कर लेंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा, 12 के पावर में -23 हो जाएगा। यही इसका हो जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन हो जाएगा। इसके लिए आपको इसको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। ये आपको सर्च इंडिसेस में फॉर्मूला यूज होगा। आगे कह रहा है 3 संख्या 1, 2, 1:2:3 के अनुपात में, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर अनुपात 2:3:4 हो जाता है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, देखिए इसको बनाने से अच्छा है इसमें आप लोग यहीं से दिमाग लगाइए। देखिए 1 में कितना जोड़ा है, 1 जोड़ा है, उसके बाद जाके 2 हुआ है, 2 में फिर 1 जोड़ा है, तब यहाँ जाके आपको 3 हुआ है, फिर जो है यहाँ पर 3 में 1 जोड़ा है, तब जाके यहाँ 4 हुआ है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है। मतलब 1 में 1 जोड़ने पर हो रहा है 2। इसका मतलब सोचे हम लोग आंसर में ऑप्शन नंबर ए मार्क हम लोग निकल जा सकते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर 5। अब देखिए, अब अगर प्रोसेस से बनाइएगा तो देखिए मेरे पास संख्या कितना है, 3 संख्या है। इसका रेशियो कितना दिया है, 1:2:3 का रेशियो हमको दे रखा है। अब देखिए कह रहा है प्रत्येक संख्या में 5 हमको जोड़ना है। ठीक है। तो हम लोग एक को मान लेते हैं x, तो x + 5 बटा में 2x + 5, तब रेशियो मेरा क्या हो रहा है, जोड़ने पर 2:3 का रेशियो हमको मिल रहा है। अब हम लोग को इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 3x + 5 बराबर 4x + 5 दूनी 10। ठीक है। तो यहाँ से x बराबर हमको 5 का प्राप्ति हो गया। और फिर इसी तरह हम लोग 2 और 3 का भी कर लेते हैं। तो 2x + 5 बटा में 3x + 5, तो फिर इसका रेशियो कितना हो रहा है, 3/4। तो यहाँ से भी हम लोग कर लेते हैं क्रॉस में, 8, 20, 9x + 15। ठीक ना। तो यहाँ से भी x बराबर हमको कितना का प्राप्ति हुआ, 5 का। ठीक ना। चाहे आप लोग ऐसे बनाइए या नहीं तो जैसे समझाए हैं वैसे समझ जाइए, दोनों में से किसी एक को फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखिए कह रहा है आपको x बराबर 1 है, x बराबर 1 है तो y, x + 3 और y बराबर 8 के अनुक्रमानुपाती है। मतलब y जो है ना, y जो है आपको, y जो है x + 3 का क्या है, अनुक्रमानुपाती है। ठीक है।
जब z बराबर 6 हो तो x कमा z और x बराबर 2 के व्युत्क्रमानुपाती है, तो हमको y और z के बीच में हमको रिलेशन ज्ञात करना है, ठीक ना। जब हमको ये कह रहा है x जो है इसका क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब रिवर्स हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग इसको मतलब अनुक्रमानुपाती को हम लोग मान लेते हैं, इसको हम लोग कांस्टेंट ही मान लेते हैं k, क्या, तो k बराबर x+3, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को y का वैल्यू है ना 8 दिए हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग इसको पुट कर देंगे 8x+3, तो यहाँ से हम लोग को क्या हो जाएगा, x का वैल्यू भी तो हम लोग के पास 1 है, क्या, तो यहाँ से x का वैल्यू डाल दिए 1, क्या, तो यहाँ से हम लोग को k बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे k का, क्या, चलिए देखिए y बराबर k का तो वैल्यू हमको पुट करना, y बराबर 2x+3, क्या, तो देखिए y -6 बराबर 3×6 बराबर 2x, ठीक है, इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब फिर देखिए, अब यहाँ पर जो है इसको हम लोग मान लेते हैं कांस्टेंट, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग x बराबर z का वैल्यू हम लोग 1/p हम लोग इसको मान लेते हैं p/z, ठीक है। और फिर यहाँ से हम लोग को z का वैल्यू, अब यहाँ से x का वैल्यू तो हमारे पास है ना 2 है, क्या, तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू इसमें हम लोग पुट कर देंगे, क्या, तो 2 बराबर p/6, इट मीन्स p बराबर क्या हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखिए, अब जो मेरा वैल्यू जो मेरा ये निकला है x का, तो अब हम लोग इस x के वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या, कर लीजिए y-6, क्या, y-6 बराबर 2 इंटू x का वैल्यू 12, क्या, तो 2 इंटू 12/z, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग ये कर लेंगे, हाँ, अब फिर जैसे इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो x बराबर 12 1/z, ठीक है। तो इसी वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर लिया। अब देखिए z = y-6 = 24, तो यही तो हमको प्रूफ ही करना था, ठीक ना, यही हमको मतलब इसी रिलेशन को हमको प्रूफ करना था, ठीक ना। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं का औसत 48 है, ठीक है। जब संख्या का औसत 48 है तो हम लोग इसका योग निकाल सकते हैं, 48 दूनी 96, ठीक। देखिए, जब एवरेज मेरा 48 है, ठीक है, तो इसका हम लोग दोनों संख्या का योग हम लोग निकाल सकते हैं, दोनों संख्या का योग कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, नहीं 96। अब देखिए, अब कह रहा है यदि छोटी संख्या में हम लोग 3 जोड़ते हैं, ठीक ना, छोटी संख्या में अगर हम लोग यहाँ पर अगर 3 जोड़ते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 99 हो गया। फिर आगे बढ़िए, तो उनके बीच का रेशियो जो है 11:20 हो जाता है, 11 उनका रेशियो 20 हो जाता है, तो 11:20 आपको कितना 31 हो गया, 31 का वैल्यू कितना हो जाएगा 99। तो हमसे पूछा क्या, तो हमसे पूछा है बड़ी संख्या, तो यहाँ से बड़ी संख्या कौन है, 20 है, तो 20 बराबर 99/31 × 20, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 9 × 18, 9 × 18 19, मतलब 19 80 बट्टे में कितना 31, क्या। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 63.87 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, इसमें हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, हाँ, बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो देखिए, एगो है आपको 5:3.1/3, ठीक ना, तो 5 रेशियो, इसको हम लोग 10/3 लिख सकते हैं आराम से, इसको हम लोग 15/15:10 लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 1.5 तो आराम से लिख सकते हैं, क्या। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा है 624/4 और 3.1/8, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25/4 रेशियो 25/8, ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। तो काट लीजिए, 4 दूनी 8, 25 से 25 कैंसिल किए, मतलब 1/2, ठीक ना। यहाँ से इसको हम लोग 2:1 बराबर इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं। अब तीसरा देखिए, 3.5 रेशियो 4.5,
तो 3.5 है। रेशियो में इसको हम लोग बट्टे में कर लेते हैं, चाहिए इसको सही रखिए, 4.5 है, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, क्या काट लीजिए, 5 से 35, सॉरी 7 से 7 45 है ना, ठीक है। उसके बाद इसको काट लेते हैं 9 बार में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7/9, तो इसको हम लोग 0.7 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो देखिए यहाँ से सबसे बड़ा हमको कौन दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा हमको 3.5 वाला हमको दिखाई हमको दे रहा है, क्या नहीं, सबसे छोटा, ठीक है। तो सबसे छोटा तो हमको 3.5 दिखाई हमको दे रहा है। 3.5 का मतलब क्या है, ये वाला ऑप्शन नंबर ए, क्या, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करते हुए निकल देंगे। कैसे, देखिए इसका क्या है 0.7 है, ठीक ना। 0.7 के बाद हमको इसका वैल्यू है 1.5 है, उसके बाद क्या है 2 है, तो मतलब सबसे जो बड़ी होगा वो सबसे लास्ट में होगा, उसके बाद जाकर ही मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आपको सेट करेगा, क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब कह रहा है पी और क्यू और आर के आय का रेशियो 9:15:10 है, ठीक है। 9:15:10 है सबका आय का रेशियो, और उनका व्यय का रेशियो जो है 10, 15 और 12 के अनुपात में है। यदि आर अपने व्यय का 60% खर्चा अगर कर देता है, ठीक ना, आर अपने व्यय का 60% खर्चा करता है, तो पी क्यू और आय का व्यय का अनुपात क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका इनकम का रेशियो निकाल लेते हैं, हम आय का रेशियो कौन है, पी क्यू आर है, क्या, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग आय का रेशियो 9x मान लेंगे, के बाद 5x 15 है, 15x मान लेंगे, के बाद फिर हम लोग इसको 10x मान लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग इसका एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाले, तो मतलब व्यय का रेशियो, ठीक है। तो व्यय का रेशियो कितना है 10, तो आय को मान लेंगे x में, और इसके खर्चा को मान लेंगे y में, 15y और 12y, ठीक ना। अब देखिए, अब हमको कह रहा है यदि आर अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, ठीक ना, तो खर्च कैसे निकलता है, खर्च निकालने के लिए आय माइनस व्यय, तभी जाकर हमको खर्च का रेशियो प्राप्त होगा, क्या। तो देखिए आय माइनस व्यय, ठीक ना, तो 10x माइनस 12y, ठीक ना। तो देखिए 10x माइनस 12y बराबर, इसका जो है 60% खर्च कर देता है आय का, तो 10 गुने 60/100, दोनों से जीरो कैंसिल हो गया, क्या। अब हम लोग यहाँ से 4x बराबर 12y लिख सकते हैं, x/y बराबर 12/4 हम लोग लिख सकते हैं। तो 4 कम 1 और 4 12, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हमसे पूछा है तो सबका व्यय का अनुपात हमको फाइंड करना है, तो व्यय बराबर देख लीजिए, व्यय मिस खर्चा, ठीक ना। तो देखिए पी का कितना हो जाएगा, x, 9 27 हो जाएगा। पी का मतलब x में x का वैल्यू और y में y, और खर्चा वाला में y का वैल्यू। तो देखिए पी 9 27 हो गया, कि फिर देखिए क्यू हमको यही आपको पी क्यू आर, तो इसका आपको हो जाएगा 45, इसका आपको हो जाएगा 30, यहाँ तक इस सब आपको आय का रेशियो है, ठीक ना। और फिर हम लोग निकाल लेते हैं इसका रेशियो व्यय का, तो 10 माइनस 15 माइनस 12, तो आपको कितना हो जाएगा 17, फिर 30, 17 30 फिर 18, तो यही आपका रेशियो हो जाएगा 17 30 18 का रेशियो, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इसमें जो है ना हम लोग को फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, ठीक ना, मतलब चतुर्थ अनुपात हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं जब फोर्थ प्रोपोर्शन में होता है A/B = C = X, मतलब समानुपात, इस सिंबल को समानुपात कहते हैं, और इसको हम लोग अनुपात का सिंबल कहते हैं। इसमें इस B को C से और A को हम लोग लिखाते हैं X से, यही जो है X जो है मेरा फोर्थ प्रोपोर्शन है, ठीक ना। अब देख लीजिए, तो हमको वैल्यू क्या दिया हुआ है, वैल्यू हमको दिया हुआ है a + b का होल स्क्वायर इंटू AQ - BQ, फिर है आपको AQ + BQ, फिर है आपको A² - B², ठीक ना। तो देखिए यहाँ से हम लोग कर लेंगे, कर लीजिए a + b का होल एक, तो b इंटू सी, क्या, तो देख लीजिए b इंटू सी, ठीक है। तो निकालिए x = AQ + BQ इंटू A² - B² बट्टा में a + b का होल स्क्वायर इंटू AQ - BQ, ठीक है।
अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग इसको तोड़ देंगे फॉर्मूला पर, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको इसी तरह छोड़ दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमको कैंसिल होगा, फिर ए माइनस बी, फिर इसका सूत्र ए क्यू माइनस बी क्यू का, फिर ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर से एगो ई कैंसिल हो गया, एगो मेरा ई कैंसिल हो गया, ठीक ना, इससे मेरा ई कैंसिल हो गया, तो हमको ऊपर नीचे बचा क्या, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही मेरा हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब कहा है दो संख्या ए और बी इस प्रकार है कि ए के 6% और बी के 4% का योग ए के 7% और बी के 11% का योग का 2/5 है, ठीक है। कह रहे हैं ए के 6% और बी के 4% का योग, तो देखिए ए के 6% के बी के 4% का जो योग जो है, ठीक ना, ए के 7% और बी के 11% के योग का 2/5 है, मतलब ए के 7% प्लस बी के 11% का कितना है 7/5, 7/5 नहीं 2/5, 2/5। तो यहाँ से हम लोग परसेंटेज से हम लोग काट लेते हैं क्या, इससे इसको, इससे इसको कैंसिल हो गया सब। तो यहाँ से देखिए ए को ए से क्या नहीं 6×5 = 30, ठीक है। तो यहाँ पर हमको हो गया 30A हो गया क्या, 30A प्लस 4×5 = 20B, 20B बराबर 7×14A, 7×14A प्लस 11×22B, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ए को ए से और बी को बी से हम लोग कर लेंगे माइनस, तो 16A बराबर 2B, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग A/B के रेशियो पर इसको ले आएंगे, तो 2/16 मतलब 1/8, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो यही हमसे रेशियो ही मांग रहा था, ए और बी का यही मेरा रेशियो मांग रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। कह रहा है एक निश्चित राशि को ए बी के बीच 8:5 में बांटा जाना था, लेकिन गलती से 5:8 में बांट दिया गया है, अतः ए को जो है ना अपने मूल राशि से इसको कुछ कम प्राप्त हो गया, ठीक है। अब देखिए कह रहा है एक राशि को ए और बी के बीच 8:5 के बीच में बांटा जाना था, ए और बी, यहाँ चलिए ए और बी के बीच में, ठीक है। 8:5 मतलब 8x × 5x में बांटा जाना था, परंतु गलती बस या भूल बस 5x × 8x के अनुपात में इसको बांट दिया, तो दोनों का अंतर कितना का हो जाएगा, 3x का हो गया अंतर, जो है कितना का हो गया 3x का हो गया अंतर, ठीक ना। तो यही 3x का वैल्यू जो है आपको 300 रुपया हो गया, ठीक ना। 3x बराबर 300, तो x बराबर क्या 100, x बराबर 100, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है तो वह टोटल राशि क्या है, ठीक ना। तो 8×5 = 13, तो 13x बराबर कितना हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि x बराबर वैल्यू 100 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता है जब p को 8, 6, 2 और 9 में से घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली संख्या समानुपात होती है, तो 3p - 6 और 9p - 4 के अनुपात में क्या समानुपात है। देखिए इसको जो है ना, अगर एक संख्या अगर घटाइएगा तो फिर आपका लंबा चौड़ा चला जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग दो तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए संख्या 4 को A, B, C और D, अगर सब में से अगर हम x को हम घटाएंगे तो फिर लंबा चौड़ा मतलब सवाल ही चला जाएगा। 8, 6, 2 और 9 हो गया, ठीक ना। अब एक तरीका से पहले हम लोग बनाते हैं। देखिए इसके लिए है ना से आपको मोड लगा करके निकालना होगा, ठीक ना। तो A × D, ठीक ना, A × D माइनस B माइनस BC और A + D माइनस B + C, ठीक ना, B + C। अब यहाँ पर हम लोग इसको लगा देंगे, मोड लगा देंगे। एगो इसका एक तरीका हम एक और बताएंगे। देखिए AD, तो 8 और 9 को हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस B और C, तो 6 × 2 बट्टा में क्या है AD, तो AD 9 8 17 माइनस BC, तो 6 2 8, ठीक ना। तो देखिए 9 8 17, 6 2 12, ठीक है।
9×72 14 12 मतलब 60 यहाँ हमको बचा, यहाँ पे हमको कितना बचा 9 बचा क्या, तो अब इसको काट लीजिए तो 20/3, तो यही वैल्यू मेरा, यही वैल्यू जो है मेरा डायरेक्ट आया है निकल के, किसका पी का वैल्यू आया है निकल के, ठीक है। अब हमको करना क्या है 3p - 6 हमको करना है, ठीक है। तो देखिए 3p - 6 और 9p - 4, इसका जो है ना हमको मध्यानुपात निकालना है, ठीक ना। देखिए मध्यानुपात का सूत्र होता है क्या, मध्यानुपात का आपका सूत्र होता है √√AB, ठीक ना। तो पहले तो हमको इसका वैल्यू पहले हमको निकालना होगा, तो निकाल लीजिए वैल्यू, तो 3p, 3 इंटू पी का वैल्यू हमें निकालना है क्या 20/3 - 6, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया क्या, 3 से 3 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो 20 में से 6 गया तो हमको कितना बचा 14 बचा, ठीक है। यहाँ से 14 बचा, यहाँ 9 इंटू पी का वैल्यू निकाला क्या 20/3 - 4, तो 3 3 जा 9, 24 23 60, 60 में से 4 जगह तक 56। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं मध्यानुपात मतलब मध्यानुपात का सूत्र हम बताए हैं √AB होता है, तो 14 इंटू 56 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 14 जगह 56 लिख लें। तो देखिए 2 को 14 है तो भाई 1 को 14 बाहर आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल होता है 2, 14 × 28, ये हो गया। और देखिए ए को जो है ना, ए को जो है इसी में हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, मगर वैसे हम निकाले हैं, हमको रिजल्टेंट की प्राप्ति नहीं हो पाया, इसीलिए उसको नहीं बताया। देखिए अब एक बार और इसको देखते हैं हम लोग दूसरे विधि से निकाल करके। देखिए ये तो खैर आंसर हो गया। अब देखिए अब अगर A B C D है, संख्या है कितना कितना है 8 है 6 है 2 है और 9 है, तो इसमें जो है ना हम लोग इसका अंतर लेंगे, फिर इसका अंतर लेंगे। इसका अंतर कितना हो गया 2 हो गया, इसका अंतर कितना है 7 हो गया। अब इसको हम लोग इसी से मल्टीप्लाई करवा लेंगे और इसको जो है हम लोग इसी से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ठीक है। तो देखिए 7 8 56 माइनस 7 8 56 और 2 दूनी 4, अब बट्टे में इसका अंतर, तो अंतर कितना होगा ये 5 का क्या, तो यहाँ से हम लोग घटाएंगे तो 56 में से 2 गया तो मतलब 52, तो 52 बट्टे में 5, और फिर अब हमको इस पर वैल्यूज को पुट करके तब फिर हमको मध्यानुपात वाला सूत्र लगाना होगा। तो इस पर हम बनाए हैं मगर इस पर रिजल्टेंट की प्राप्ति हमको नहीं हुआ है, तो इसीलिए हम इसी पर आप लोग को बताएं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब कह रहा है एक व्यक्ति 1:4:5 के अनुपात में कुछ शेयर में 44,000 रुपये का निवेश करता है, ठीक है, निवेश किया। अब कह रहा है जो 1 वर्ष के निवेश पर क्रमशः 10%, 15% और 25% का लाभांश देता है, ठीक है। तो देखिए लाभांश देता है तो कुल लाभांश आय हमको ज्ञात करना है। तो देखिए एक व्यक्ति है मतलब 1:4:5 पर लगाते हैं, तो इसको हम लोग 100 400 500 मान लेते हैं, 100 400 500 मान लिए। अब देखिए अब कह रहा है जो 10%, 15% और 20% का इस पर लाभांश होता है, तो इस पर 10% का लाभांश हुआ, इस पर आपको 15% का लाभांश हुआ, इस पर आपको 20% का लाभांश हुआ, ठीक है, ठीक है। अब देखिए तो भाई ये कितना बढ़ा 10 बढ़ा के 10 बढ़ा, ये कितना बढ़ा 60 बढ़ा, ये कितना बढ़ा 125 बढ़ा, कितना है 25% ना है 25%, तो ये आपको कितना बढ़ा 125 बढ़ा, और टोटल का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, यहाँ से अगर हम टोटल को जोड़ते हैं तो 5 4 9 1 10 मतलब 1000, ठीक है। अब देख लीजिए अब ये टोटल मेरा कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा ना कि 195, ठीक है। अब देखिए अब टोटल अमाउंट हमारे पास कितना 44,000 था, 44,000 बट्टे में ई 1000 इंटू 95 195। अब इसको काट पीट मचा लीजिए, 3 दशमलव से 3 को 0 खत्म, 195 इंटू 44, आपको कितना हो जाएगा 85-80 हो जाएगा, 85-80 रुपया हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। कह रहा है एक धनराशि ए बी सी के बीच क्रमशः 3:2:5 के अनुपात में बांटा जा रहा है। तो देखिए एक धनराशि है ए बी और सी के बीच किस रेशियो में है 3:2:5 के रेशियो में बांटा जा रहा है। यदि सी का हिस्सा बी के हिस्सा से 300 रुपया अधिक है, ठीक ना। सी का हिस्सा बी के हिस्से से मतलब इसका यहाँ पर हमको
कितना का अंतर है, 3 का। तो 3 बराबर सवाल में कितना का अंतर है, 300 का। तो 1 बराबर क्या होगा, 100 हो गया। और फिर आगे देखिए, तो ए को बी से कितना अधिक धनराशि मिला, मतलब ए माइनस बी। तो देखिए ये कितना का रेशियो, 1 का रेशियो है, तो 1 बराबर 100 रुपया इसको अधिक मिला। ठीक है, क्वेश्चन में नेक्स्ट देखिए। फिर हमको यहाँ पर मध्यानुपात निकालना है। ठीक है, तो मध्यानुपात का सूत्र हम बता चुके हैं, क्या, रूट अंडर ए बी होता है। ठीक है, तो देखिए सवाल मेरा क्या है। चलिए, तो मध्यानुपात में तब पहले तो हमको रूट में लिखना ही होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब, फिर क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब है, फिर आपको ए माइनस बी है, सब रूट में है। ठीक है, अब देख लीजिए, अब यहाँ से देख लीजिए, इसको और इसको ए प्लस बी के पावर 4 हम लोग लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम लोग भी एक ए माइनस बी के पावर 4 लिख सकते हैं। और रूट में है तो बाहर ही निकलेगा, तो भाई स्क्वायर में निकल जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है, एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान के सीटों का अनुपात कितना है, 6:4:7 है। ठीक है, तो मैथ है, इंग्लिश है और केमिस्ट्री है, इंग्लिश है और आपको केमिस्ट्री है। ठीक है, इसका रेशियो कितना है, 6:4:7। तो हम लोग इसको 600, 400 और 700 ही मान लिए। 100 मानने से ऐसा नहीं, कैलकुलेशन अच्छा हो जाता है, मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। तो इसमें जो है ना 20% की बढ़ोतरी होगा, इसमें जो है आपको 40% की बढ़ोतरी होगा, इसमें जो है आप लोग को कितना का 60% का बढ़ोतरी होगा। ठीक है, अब देख लीजिए, तो 600 का 20% ही बढ़ाता है, ये कितना होगा, 720 हो गया। ये आपको वो हो जाएगा 400 560 हो गया। ये आपको कितना हो जाएगा, 1120 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 हम लोग ने काट लिया। ठीक है, काटने के बाद भी आपको कट रहा है 8 से कि 8 9 72, 8 7 56, 8 से 8 कम 1 को 9 10 11, 8 चौक 32, 14 12 में क्या, 9:7:14, यही जो है मेरा बढ़ी हुई सीटों की संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको कर रहा है, एक पार्टी हॉल में, ठीक ना, एक पार्टी हॉल में लोग जो है ना नीले और लाल रंग के परिधान मतलब ड्रेस में है। ठीक है, नीले परिधान में पुरुषों की संख्या और लाल परिधान में महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है, 3:7 है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत दमदार क्वेश्चन है, मेल और फीमेल। ठीक है, देखिए मेल जो है ना आपको ब्लू कलर में है, क्या, मेल जो है आपको ब्लू कलर में है और आपको फीमेल जो है आपको रेड कलर में है। ठीक है, आप देखिए मेल जो है मेरा 3x है, फीमेल कितना है 7x है। फिर आगे बढ़िए, कह रहा है लाल प्रधानों में पुरुषों की संख्या और नीले प्रधान में महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है, 2:1 है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 2x और y ले लेते हैं, तो फिर आगे दिक्कत होगा। अगर जब भी दोनों एक से रखेंगे तो फिर आगे का जो कंडीशन है उसके अनुसार दिक्कत होने लगा। देखिए अब कह रहा है आपको, यदि नीले प्रधान में लोगों की संख्या और लाल प्रधान में लोगों की संख्या का अनुपात 35:76 है। तो देखिए नीले प्रधान में, ठीक है ना, तो देखिए नीला मतलब ब्लू। ठीक है, तो 3x और यहाँ पर फीमेल भी क्या है, नीला में है। ठीक है, तो देखिए 3x, रुक जाइए यहाँ से कलर कर सकता है पड़ेगा। देखिए नीला प्रधान तो 3x, ठीक है, 3x प्लस y और 7x प्लस 2y। अब इसका रेशियो हमको कितना दिया हुआ है, 35:76 का रेशियो इसका हमको दे रखा है। ठीक है, अब पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 18 17 21 22 मतलब 228 x प्लस 76y बराबर 245 x प्लस 70y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग y को y में से घटाएंगे तो 6y बराबर 17x। यहाँ से हम लोग को x बटे y का वैल्यू आ गया है, x बटे y मतलब 6/17। ठीक है,
तो कह रहा है पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से क्या अनुपात है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग निकल लेते हैं मेल का रेशियो। मेल, तो मेल हमारे पास कितना है 3x प्लस 2y है, और फीमेल देखिए फीमेल कितना है 7x प्लस y है। अब देख लीजिए, अब x को हम लोग x से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 3 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 7, ठीक ना, तो 6 18, 18 और 14, तो 18 और 14 आपको कितना था 52 हो गया है। फिर फीमेल का देख लीजिए 7 इंटू 6 प्लस y इंटू y का तो वैल्यू सो जाए यहाँ पर 17 नहीं रह जाएगा, 6 7 42, 42 और 14 कितना होगा 59 हो जाता है। यही जो है आपका रेशियो जो है 52:59 जो है आपका परिधान का रेशियो रह जाएगा। ठीक ना, मतलब मेल और फीमेल का रेशियो रह जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है पी की आय क्यू की आय का 250% है। ठीक है, यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं है। और पी का व्यय क्यू के व्यय का 180% है, यहाँ तक भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। पी का व्यय जो है क्यू के व्यय का 180% है। ठीक है, यदि पी की आय क्यू के व्यय का 400% हो तो पी की बचत और क्यू की बचत का अनुपात क्या है। ठीक है, आप देख लीजिए। तो इस सवाल को जो है ना हम लोग यहाँ से स्टार्ट भी करते हैं। कह रहा है पी का जो व्यय जो है क्यू के व्यय का 180% है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मानते हैं लेट एक्सपेंडिचर ऑफ क्यू, मतलब क्यू का खर्चा। ठीक है, अगर हम लोग क्यू का खर्चा मान लेते हैं 100, ठीक है, तो सवाल के अनुसार पी के व्यय का 180% है, तो पी के व्यय क्यू के व्यय का 180% है। यहाँ पर एक्सपेंडिचर ऑफ पी क्या, तो इसका 180%, तो यहाँ पर हम इसको मान लिया 180। ठीक है, अब फिर देखिए आगे कह रहा है पी की आय जो है क्यू के आय का कितना है 250% है। पी का जो आय जो है क्यू के आय का 250% है। और फिर कह रहा है यदि पी की आय क्यू के व्यय का पी की आय क्यू की व्यय का 400% है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे पी का आय क्या, इनकम ऑफ पी। ठीक है, देख लीजिए कह रहा है पी की आय जो है क्यू के व्यय का 400%, तो यहाँ से हम लोग इसका निकालेंगे 400, चूंकि 100 है तो भाई इसका 400% 400 हो गया। अब देखिए, अब कह रहा है पी की आय जो है क्यू के व्यय का क्या है 50% है। पी की जो आय जो है पी की आय क्यू के आय का 50, क्यू के आय का 250%। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसका इनकम निकाल लेते हैं कि इसका क्यू का इनकम ऑफ क्यू। ठीक है, अब देखिए क्यू का जो है 250% बराबर 400। ठीक है, तो देखिए 0 से 0 25, एकम 5 से 50 25, 5 से 5 गुना 10, 5 से 5 8 40, 0 10 गुना 160। ठीक ना, तो इसका इनकम कितना हो 160 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो कह रहा है पी की बचत और क्यू की बचत का अनुपात क्या है। तो देखिए क्यू कितना ही कमा रहा है, क्यू जो है आपको 160 रुपया कमा रहा है, और खर्चा कितना कर रहा है 100 रुपया कर रहा है खर्चा। तो यहाँ से इसका कितना हो गया बचत 60 रुपया का हुआ बचत, क्या 60 रुपया क्यू का। और देख लीजिए यहाँ से देख लीजिए पी का, पी जो है कितना कमा रहा है आपको 400 रुपया कमा रहा है, तो खर्चा आपको कितना कर रहा है 180 रुपया कर रहा है, तो 0 10 में से 8 गया तो 2 बच गया, 3 में से 1 गया था 2, मतलब 220 रुपया ही आपको बचा रहा है। तो हमसे रेशियो पूछा है पी और क्यू का रेशियो हमसे पूछा है आय का, नहीं सेविंग का ना, बचत का। 220 इंटू 220 रेशियो 60, तो 0 से 0, 2 से 11 और 2 से 3, मतलब 11 रेशियो 3 पर सबका सेविंग का रेशियो है। ठीक है, पी और क्यू का सेविंग का रेशियो है। तो चलिए दोस्तों, आज के कक्षा में 1 से 20 तक ही हम लोग रखे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वैरायटी, ठीक है, जैसे नंबर ऑफ वैरायटी में जो है ना आपका मतलब पूरा जो भी क्वेश्चन भरा हुआ है पूरा एकदम आप लोगों को जैसे कंसेप्ट वाला क्वेश्चन भरा हुआ है, इसीलिए नंबर ऑफ वैरायटी को मैंने 2 दिन में खत्म करने का कोशिश करूंगा धीरे धीरे। उसके बाद से जो फिर क्वेश्चन आएगा मतलब करेंट ईयर वाला, तो वो सब फिर आपको स्पीड से चलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की कक्षा यहीं समाप्त किया जाता है। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।